औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है वो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी ओवर ए के आता है। ये सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है दरअसल, और ये जो फार्मूला है अल्फ़ा बीटा ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मुख्तलिफ मेथड के ज़रिए, जैसे फैक्टराइजेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और कंप्लीटिंग स्केयर के ज़रिए होगा। इस तरह से आज हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमने डायरेक्ट रूट्स मालूम करने हैं, कौन से, सम के और प्रोडक्ट के, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो वो फार्मूला ये होगा और यही फार्मूले को हम आज इस लेक्चर में डराइव करेंगे कि ये फार्मूला किस तरह से आता है। ठीक है, ये दरअसल एक फ्रैंकिस वाइटी एक मैथमेटिशियन था जो 1540 के अंदर इसकी डेट ऑफ बर्थ थी और 1603 के अंदर इसकी ये डेट ऑफ डेथ है। ठीक है, ये दरअसल फ्रेंच मैथमेटिशियन था और इसकी अब डेरिवेशन है। डेरिवेशन में के अंदर हम किसको इस्तेमाल करेंगे, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको यूज़ करेंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस माइनस होता है ना, तो जब प्लस करके लिखेंगे हम उसको अल्फ़ा कह देते हैं। अब जब माइनस करके लिखेंगे तो हम इसको बीटा कह देते हैं। मतलब हमने दोनों को, एक को अल्फ़ा के लेट कर लिया और दूसरे को बीटा के लेट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब उसके अंदर आपने क्या करना है कि सम ऑफ रूट्स है मालूम करना है। तो सम का मतलब क्या होता है, दरअसल सम का मतलब प्लस होता है ना। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, वो जो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू पीछे थी, हमने दोनों को क्या कर लिया, सम कर लिया। अब सम करने से आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जाहिर सी बात है कि नीचे वाला अगर नीचे वाली जो डिनोमिनेटर्स की वैल्यू सेम हो तो एलसीएम भी आपका सेम ही आता है। जब नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही हो तो ऊपर वाली जो नोमिनेटर होता है उसकी वैल्यू को भी हम एज इट इज़ इसी तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये माइनस और ये माइनस प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा माइनस, इसके साथ कुछ नहीं मानना है, इसके साथ भी कुछ नहीं मानना है, तो यहाँ आ जाएगा 2b। ठीक, ये प्लस माइनस माइनस ये मुकम्मल रकम इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, 2a। अब 2 जो होगा वो 2 से कैंसिल, माइनस b ओवर a आ जाएगा। ये किसका फार्मूला आ जाता है, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला आ जाता है। ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स में आपने क्या करना होता है, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ना, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, कोफिशिएंट लेना है, किसका, ऑफ x का। जैसे अगर आप यहाँ पे लिखते हो 7x की स्क्वायर प्लस 5x और माइनस कुछ भी लिख लें, 3 लिख लेते हैं, इक्वल 0। तो अब x का कोफिशिएंट क्या है, 5, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5, साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, a की जो वैल्यू होती है वो पहली होती है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर 1.2 में भी यही काम किया था कि जो पहली वैल्यू a की, दूसरी b की और तीसरी c की होती है। सो इस वजह से जो b होगा वो x का कोफिशिएंट होगा, जो a होगा वो किसका कोफिशिएंट होगा, x की स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा 7। इस तरह से ये आपका क्या आ जाता है, सम ऑफ रूट्स का जो इक्वेशन आती है उसको इस्तेमाल करते हुए हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना दो चीज़ों को। ठीक है, तो जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों रूट्स को आपस में, अल्फा और बीटा को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ना दरअसल एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला क्या आता है, अगर अल्फा प्लस बीटा हो ना और साथ अल्फा माइनस बीटा या a माइनस बी हो, तो हम इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। क्या मतलब कि अगर आपके पास वैल्यू सेम हो लेकिन सिर्फ साइन का फ़र्क हो तो हम पहले a का स्केयर ले लेते हैं और फिर b का स्केयर ले लेते हैं, और प्लस माइनस क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। सो इस वजह से यही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a का स्केयर और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ b का स्केयर, b स्केयर माइनस 4ac और उसका होल स्केयर, और यहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, a से मल्टीप्लाई होगा तो a का स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट चलें, तो ये स्केयर रूट से कैंसिल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस बी स्केयर। अब ये माइनस जब स्केयर लेंगे तो किस में चेंज होगा, प्लस के अंदर, यहाँ लिख लेता हूँ माइनस, और यहाँ आ जाता है सिर्फ बी स्केयर माइनस 4ac।
ओवर क्या आ जाएगा 4a की स्केयर आ जाएगा। अब आप जब माइनस को ओपन करते हैं तो क्या होगा देखते हैं, 4ac, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया c ओवर 4a का स्केयर। बी स्केयर से कैंसिल आउट, यहाँ पे सिर्फ आंसर आएगा 4a की स्केयर ओवर 4ac और यहाँ 4a की स्केयर। अब a के से कट गया 4 से कैंसिल हो गया, c ओवर कितना आ गया a, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ c ओवर a। और ये किसका फार्मूला आ जाता है, अल्फ़ा बीटा का, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट का। इसी तरह से जो हमने पीछे स्टेटमेंट लिखी थी, इक्वेशन लिखी थी, उसमें हमने क्या बात की थी, अगर इसी का हम निकाल लें 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल 0, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फ़ा बीटा की कौन कौन सी वैल्यू आती है, एक तो कांस्टेंट टर्म आ जाती है। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जिसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद ना हो, वो क्या है -3। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ -3, यहाँ माइनस नहीं आता, ये -3 और कोफिशिएंट ऑफ x की स्केयर वो आपके पास क्या आएगा 7। x की स्केयर का कोफिशिएंट क्या मौजूद है 7, तो यहाँ पे मैं 7 लिख लेता हूँ। इस तरह से किसी भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। तो ये था बेटा आज आपका लेक्चर। इसमें अगर किसी भी किस्म का मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।